हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। दोस्तों मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपकी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, संविधान भी आपका स्टार्ट कर दिया है और हिंदी भी मैं आपकी नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि हिंदी आपको किसमें, जेल वार्डन एंड फायरमैन में आपको स्कोर कराने वाली है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हिंदी कंप्लीट करा के ही आपकी क्लास ऑफ करूँगा हिंदी की, ठीक है दोस्तों। और यूपी जीके के लिए भी आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, और एग्जाम से पहले आपको उत्तर प्रदेश जीके भी दोस्तों मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो मैं आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। ये हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाता है, मतलब डेफिनेटली पूछा जाएगा। जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ना, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 3 अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं। आज मैं चौथा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। जो चौथा टॉपिक है उसको हम क्रिया बोलते हैं, और क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको पढ़ चुके होंगे दोस्तों। आप में से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्रिया को 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, वर्ब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और आपने काफ़ी क्वेश्चंस भी करे होंगे। लेकिन आप फिर से आज मेरे साथ पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और वर्ब आपको ऐसी क्लियर हो जाएगी कि आप कभी भी वर्ब का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। वर्ब क्या क्या, आप पूरी हिंदी का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर मेरे साथ आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों। वैकेंसी आपकी बहुत अच्छे से आ गई है, दिल्ली पुलिस की भी आपके पेपर है, फॉर्म आ गए हैं, तो अच्छे से फिल कर दीजिए दोस्तों, तैयारी में लग जाइए। ये सबसे अच्छा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2021 में जॉब लेने का दोस्तों। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अभी आप अच्छे से पढ़िए और जॉब लेके जाइए दोस्तों इसी साल। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो इस टॉपिक का नाम है ना, आप अपने फ्रंट पेज में क्या लिखेंगे, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ था वो आपको दिख नहीं रहा था। क्रिया, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में मत लिखिए आप, हिंदी में लिख लीजिए बस क्रिया, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिया। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे यहाँ पे क्रिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया हमारी होती क्या है। क्या जानते हैं सबसे पहले कि क्रिया हमारी होती क्या है। कुछ भी नहीं सोचना है, बस आराम से जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनना है और इसको नोट करना है। उसके बाद किसी भी बुक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने के बाद आप उठाएंगे, आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक भी समझ में आएगी दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया क्या होती है दोस्तों। क्रिया किसी कार्य का करना, मतलब किसी काम को करना या होना पाया जाए तो दोस्तों वहाँ क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। जहाँ पे अभी आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, अगर इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्शन वर्ड इज कॉल्ड एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। तो दोस्तों जहाँ पे भी किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। आप बस इतना अपने दिमाग में याद रखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे भी किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वहाँ क्रिया होती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होती है, किसी कार्य का करना या होना कैसे पाया जाता है। अब देखिए, जैसे मैं मार्कर है, मार्कर से मैं इस पर क्या करता हूँ, लिखना। तो लिखना भी क्या है, एक्शन वर्ब है, तो क्रिया है यहाँ भी, क्योंकि मैं किसी काम को कर रहा हूँ। तो लिखना भी, उठना, बैठना, बोलना, सोना, दौड़ना, कूदना। तो जहाँ पे भी ना दिख रहा है ना आपको, एक इसकी हिंदी में ट्रिक होती है। अगर हिंदी के आपको पहचान करनी है कि जहाँ पे भी ना लिखा आपको दिख जाए ना, जहाँ पे भी क्या लिखा दिख जाए, जहाँ पे भी आपको ना लिखा दिख जाए ना दोस्तों, आप समझ जाएगी ये क्रिया है। उठना, बैठना, कूदना, सोना और खेलना, दौड़ना, जितने भी आपको ये सब दिखते हैं ना, यहाँ सभी क्या है, क्रिया है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, क्रिया आपको क्लियर होगी। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ लिखे हैं, और क्रिया के टाइप्स भी मैं बताऊंगा। पूरी क्रिया आज ही की वीडियो में कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या होती है, क्रिया होती है दोस्तों। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ये लिखी हुई है मैंने ट्रिक कुछ नहीं है, ये ट्रिक है हिंदी में। अगर आपको क्रिया को पहचान करना है तो इस ट्रिक की हेल्प से आप हिंदी में क्रिया की पहचान कर सकते हैं कि इसमें क्रिया क्या है। जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें आपसे मतलब पूछ लेता है कि इसमें क्रिया क्या है, तो आप बता सकते हैं इजीली उसको फाइंड आउट करके, ठीक है। तो जिस शब्द में बाद में ना लगे वो क्या होता है, हमारा क्रिया होता है। जैसे उदाहरण लिखे हुए, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, बोलना, खेलना और लिखना, कूदना। तो
तो ये सभी जितने भी हमारे उदाहरण हैं ये क्रिया के ही उदाहरण हैं दोस्तों। ये सभी क्या है, क्रिया के उदाहरण हैं। आपको पता लग गई, खेलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, उठना, और ये सभी क्या है, हमारे क्रिया के उदाहरण हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्रिया आपको पता लग गई क्या होती है, और क्रिया के उदाहरण मैंने आपको बता दिए कि एक्चुअल में क्रिया क्या होती है। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या है ना, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि धातु क्या होता है। धातु क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कोई क्रिया लिखी हुई है, जैसे लिखना लिखा हुआ है, तो इसमें बोलने में पूछ लेगा आपसे कि इसमें धातु बताइए, इसमें धातु क्या है दोस्तों। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सी ट्रिक है, कभी लाइफ में भूलने वाले हैं नहीं। देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। देखिए, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। इट मीन्स जो हमारी क्रिया है, जैसे लिखना, दौड़ना, कूदना, बोलना, ये सभी क्या है, हमारी क्रिया हैं। लेकिन जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम धातु बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मैंने लिखा खाना, अब आप कुछ नहीं करना है, जहां पे भी आपको क्रिया लिखी हुई है उस क्रिया में से ना शब्द को हटा देना है। जैसे लिखना लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे रहना लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि रहना में धातु क्या है दोस्तों, धातु को पहचानिए। उसमें रहन लिख देगा, रहना लिख देगा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। आपको क्या करना है, उस क्रिया को देखना है। सबसे पहले एक क्रिया है और उसमें से ना को हटा देना है। जो हमारा बच जाएगा ये क्या है, हमारा धातु है। क्या है दोस्तों, ये हमारा धातु है। तो पहचान कर सकते हैं आप बहुत इजीली, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्रिया में से हमें अगर धातु की पहचान करनी हो तो वो किस तरीका से करेंगे। बात समझ में आई है, नहीं आई आपको? देखिए, अब आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। धातु की डेफिनेशन है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है दोस्तों। अब देखिए, इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। खाना लिखा हुआ है, खाने में धातु क्या है दोस्तों, खा है। आप आसानी से इस ना को हटा देंगे और ना को हटाने के बाद हमारा बस खा बच जाएगा। अब यही खा क्या होगी, हमारी धातु होगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। जैसे चलना है, चलना है एक क्रिया है, आपको पता लग गया देखते ही, ये शब्द लिखा हुआ है चलना, तो आपको पता लग गया चलना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि भाई ये चलना है, इसमें धातु बताइए। तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं इस वजह से। तो चलना में क्या होगी दोस्तों, हमारी चल धातु होगी। बस इस ना को हटा देना है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आपको भी आ रही है ना बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, बहुत आसान तरीका से आपने धातु की पहचान कर ली और क्रिया क्या होती है, क्रिया के उदाहरण देखे, और धातु क्या होती है और धातु हमारे क्या होती है, किस तरीका से हम धातु को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई क्रिया है। इतनी बात समझ में आई है, नहीं आई है? अब आगे चलते हैं। जब आपने क्रिया पढ़ ली, क्रिया धातु पढ़ लिया, क्रिया के उदाहरण पढ़ लिए, तो दोस्तों हम सीधे सीधे कहाँ पहुँचते हैं, क्रिया के भेद के टाइप पहुँचते हैं दोस्तों। क्रिया के भेद के टाइप पहुँचते हैं, भेद के पास। तो दोस्तों आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी क्रिया के। एक तो 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, या फिर 6 प्रकार भी होते हैं। मैं आपको 8 के 8 टाइप पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो क्रिया होती है हमारी, वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ये चीज़ आप रट लीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में, ये पता नहीं है कौन से सेट में था, किस में था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी क्रिया होती है वो क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया के मुख्यतः भेद कितने होते हैं। ये चीज़ रट लीजिए आप। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है क्रिया। हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है दोस्तों। और कौन कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। आपको इतनी बात पता लग गई कि क्रिया हमारी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला टाइप है उसका सकर्मक क्रिया और दूसरा टाइप है अकर्मक क्रिया। अब दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, आप इसके नाम से ही डेफिनेशन निकाल सकते हैं। सकर्मक, सकर्म, ये कर्म है, ये सह है, मतलब कर्म के साथ। मतलब इसमें क्या होगा कि कर्म के अनुसार क्रिया पे फर्क पड़ेगा। इसमें क्या होता है, अकर्मक होता है। इन दोनों को अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। आगे चलते हैं। जो हमारे क्रिया के भेद हैं 2, सकर्मक एंड अकर्मक। क्रिया मुख्यतः हमारी 2 प्रकार की होती है, 2 भेद होते हैं उसके, जिसको पहले को सकर्मक बोलते हैं, दूसरे को अकर्मक बोलते हैं दोस्तों। और क्रिया के उपभेद की अगर हम बात करते हैं तो वो दोस्तों 6 होते हैं। वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। आज हम क्रिया के भेद कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों।
पहला मैंने बताया था आपको सकर्मक, ठीक है, और दूसरा है अकर्मक। आप इनके नाम से ही देखिए इनकी डेफिनेशन निकाल के। अगर हम सकर्मक की बात करते हैं, सकर्मक इट मीन्स कर्म है, सकर्मक, ठीक है, अकर्म, अकर्मक इसमें कर्म नहीं है। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही लास्ट में मैं पहुंचूंगा आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, पढ़ना, लिखना, बनाना, सजाना, भरना, खाना आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए मैं इसको किस तरीका से दोनों को बताने के बाद इसकी ट्रिक बताऊंगा, और सकर्मक और अकर्मक की आप 1 सेकंड में पहचान कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे कर लेंगे पहचान, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आसानी से बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन्हें पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता ही न हो। मतलब सकर्मक क्रिया को जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता ही ना हो दोस्तों उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सकर्मक क्रिया क्या होती हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन उसमें यह भी होगा जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो दोस्तों। ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रिया जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता ही न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम हमेशा याद रहेंगे, सकर्मक, अकर्मक। सकर्म में कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्म में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए उठना, चलना, रोना, सोना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, उतरना आदि, इन सभी क्रिया में क्या है कि हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, और इन सभी में हमें कर्म की आवश्यकता है। अब मैं वो आपको दिखाऊंगा किस तरीका से आपको कर्म की आवश्यकता है या किस तरीका से आपको कर्म की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने यहां पे लिखी हुई है ट्रिक। ये ट्रिक आपकी क्या हेल्प करेगी, ये आपको कोई भी क्रिया लिखी हुई है आपको पहचान करके उसमें देख सकते हैं कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। इसकी हेल्प से आप जान पाएंगे दोस्तों। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर चेक करते हैं, अगर उत्तर मिल गया मिलेगा या नहीं। मतलब क्या है कि क्रिया से पहले क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे, और देखेंगे कि हमें क्या या किसको का उत्तर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर उत्तर मिल रहा है दोस्तों तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर हमारा नहीं मिल रहा है तो वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। कितनी आसान है, बोल पाओगे कभी, कभी नहीं बोल पाओगे। देखिए इसकी मैंने ट्रिक बताई, क्या किसको नियम की पहचान होती है। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर चेक करते हैं, अगर हमें उत्तर मिल गया दोस्तों तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी, अगर हमें उत्तर नहीं मिला तो दोस्तों हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब देखते हैं किस तरीका से आप पहचान करेंगे। या आप पूरा देखिए, अगर उत्तर मिलना संभव हो तो हमारी कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर मिलना संभव ना हो तो दोस्तों हमारी अकर्मक क्रिया होगी। देखिए जैसे मैं सेंटेंस बताता हूं, अब देखिए मैं बताता हूं सेंटेंस आपको कि किस तरीका से आप पहचान करेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की कैसे आप पहचान करेंगे दोस्तों, मैं आपको, ये सभी आपने नोट कर लिया होगा मैं ऐसा मानता हूं। अब देखिए अब आगे चलते हैं। जैसे आपको पहचान करनी है, जैसे आपको कहीं पे दिख जाता है लिखना लिखा हुआ है, लिखना, लिखना आपको लिखा हुआ है, आपको इसकी पहचान करनी है ये सकर्मक है या अकर्मक है। आप क्रिया से पहले क्या या किसको लिखा लगा के देखिए, ठीक है। तो क्या या किसको, जैसे संजय क्या लिखता है, संजय क्या लिखता है। तो दोस्तों आपने एक क्रिया है लिखना ली यहां से, और आपने क्या किया कि क्या लगा के देख लिया यहां पे। तो लिखना क्या है, हमारी एक क्रिया है, इससे पहले हमने क्या लगाया इस वजह से, ताकि हम पहचान कर पाए हमारी जो क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। अब दोस्तों क्या लिखता है, इसका उत्तर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं या फिर लिखता है, तो आप पूछेंगे संजय क्या लिखता है, तो क्या लिखता है आपको डेफिनेटली उत्तर मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो वो लिख रहा होगा, निबंध लिख रहा है या फिर कोई राइटिंग लिख रहा है या फिर कुछ स्पीच लिख रहा है या फिर कोई नोट्स बना रहा है, तो इसका आपको डेफिनेटली पता लग रहा है कि आपको इसका उत्तर मिल रहा है दोस्तों। आप हर किसी में आपको मिलेगा। जैसे जैसे सीता बनाती है, तो बनाना क्या हो गया, बनाती है, तो क्या बनाती है, खाना बनाती है, रोटी बनाती है, चावल बनाती है, क्या बनाती है दोस्तों। तो ये क्या है कि इन सभी में आपको आंसर मिलेगा क्या है किसको लगा के। जैसे राहुल सजाता है, क्या सजाता है भाई राहुल,
तो आपको डेफिनेटली उत्तर मिल रहा है, आपके दिमाग में यस देंगे कि आप यहाँ इसका उत्तर जरूर मिलेगा, और उत्तर आप दे देंगे कि क्या सजाता है, जिस चीज़ को वो सजाता होगा आप आंसर दे देंगे। राम खाता है, तो राम क्या खाता है, तो इसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। और पढ़ना है, जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है दोस्तों, इसका भी आपको उत्तर मिल जाएगा। इट मीन्स इन सभी जो जितनी भी सकर्मक क्रिया हैं, इसमें आपको क्या या किसको लगा के देखना है, तो आपको डेफिनेटली इसका उत्तर मिल रहा होगा दोस्तों। अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है, एक दो बार इसको लिख के ट्राई करेंगे ना, आपके दिमाग में हर टाइम हमेशा के लिए आपको चीज़ें आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगी दोस्तों, बड़े आराम से दोस्तों। जैसे सकर्मक क्रिया जहां भी आपको दिख जाए, या अकर्मक कुछ भी आपसे पूछ ले सकर्मक और अकर्मक के बारे में, तो आप क्या या किसको लगा के चेक करेंगे। अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो हमारी सकर्मक क्रिया मार देंगे, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक मार देंगे। देखिए जैसे अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल लेता हूं। अकर्मक क्रिया के मैंने बहुत से आपके सामने एग्जाम्पल लिए, अकर्मक क्रिया के मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे रोना क्या है, हमारी एक अकर्मक क्रिया है। तो अगर आप देखते हैं कि राम रोता है, तो दोस्तों राम रोता है, देखो क्या रोता है, राम क्या रोता है। अब राम क्या रोता है, तो आपको रोने का तो कोई सेंस आपको निकाल ही नहीं पा रहे होंगे। क्या रोता है भाई, कुछ नहीं रोता, राम तो रो रहा है वो तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा क्या या किसको लगा के, इसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और जो अब मैंने आपको सकर्मक क्रिया बताई है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सोता है, सोना, तो जैसे अब बोल देता है कि जैसे अजय सोता है। देखिए सोना भी हमारी कैसी है, अकर्मक क्रिया है। तो आप लगाएंगे, कोई भी इसके पहले लगाते हैं, क्या लगा के देखेंगे, अजय क्या सोता है। तो दोस्तों क्या सोता है, इसका कोई आंसर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, कतई सेंस नहीं बन रहा है। तो सोता है तो भाई सोता है, वो क्या थोड़ी सोता है या किसको सोता है। तो आप इस तरीका के से आप इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, क्या या किसको लगाना है आपको। और वैसे जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको क्रिया देखते ही समझ में आ जाएगी ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी बुक हो, लुसेंट है या कुछ भी हो, अभी आप सकर्मक और अकर्मक की पहचान करेंगे। बाकी जो क्रिया के उपभेद हैं, जो हमारी पूर्वकालिक प्रणार्थक जितनी भी हमारी क्रिया होती है ना, वो मैं आपसे जो क्रिया के जो उपभेद है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट ये आज आपकी जो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले क्रिया मैंने आपको बताई कि क्रिया हमारी क्या होती है। एक बार जिस तरीका से मैं रिवीजन करता हूं ना चीज़ों को, उस तरीका से आप भी रिवीजन किया करें। और आप मुझे बताइए कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब पढ़ाने में। क्योंकि मैं पहले बहुत स्लो बोलता था, एक्चुअल में क्या है कि मुझे स्लो बोलने की आदत है। बट क्या हुआ कि मतलब माइक भी नहीं था, और थोड़ा लगता था स्टूडेंट्स को कि थोड़ी एनर्जेटिक तरीके से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी क्या बता देता हूँ मैं आपको, मैंने आज आपको क्रिया पढ़ाया। पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहे, क्या क्या आपने पढ़ा है और किस टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्रिया की मैंने डेफिनेशन बताई, क्रिया होती क्या है दोस्तों। जहाँ पे भी किसी काम का करना या होना पाया जाए दोस्तों, वही क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। उसके बाद मैंने इसके एग्जाम्पल बताए। दूसरा मैंने आपको बताया था धातु। अब दोस्तों धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो भी क्रिया है उसमें नाल हटा देंगे उसको, तो हमारा धातु बच जाएगा। और जहाँ भी आपको नाल लिखा दिख रहा है वहाँ दोस्तों हमारी क्रिया होगी। उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था कि क्रिया के जो भेद होते हैं, क्रिया के भेद जो होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो मुख्यतः हमारे कितने, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको हम सकर्मक बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है जिसको हम अकर्मक बोलते हैं। और सकर्मक में क्या है कि जहाँ पे क्रिया जो है कर्म पे डिपेंड होती है, और वहाँ पे क्या है कि कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक में, और अकर्म में क्या होती है, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें इन दोनों की पहचान करनी है कि कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक है और कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक है, तो दोस्तों क्रिया से पहले क्या या किसको लगा के चेक कर लेंगे। और आसानी से अगर हमें उत्तर मिल रहा है, जैसे राम लिखता है तो क्या लिखता है राम, इसका मतलब यह है आपको उत्तर मिल रहा है दोस्तों। जैसे सीता सोती है तो क्या सोती है, इसमें आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि सोना हमारी कैसी होगी, सकर्मक क्रिया, सोना क्या होगी हमारी अकर्मक क्रिया, और लिखना कैसी होगी, हमारी सकर्मक क्रिया होगी। दोस्तों आपको आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी मैं आशा करता हूँ। जिसने भी वीडियो कंप्लीट देखी है उसको पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको कोई इशू होता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे
हमारे जो मिस्टर भाई अंश गौतम जी उन्होंने कमेंट करके बताई कि थोड़ा मतलब आप स्लो बोलते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, और थोड़ा मतलब थके हुए से लगते हैं। तो उस पर मैंने डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट किया है। अगर फिर भी आपको कोई इशू लगता है ना, डेफिनेटली आप कमेंट किया करें, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% राइट नहीं होता। कोई भी पर्सन है या कोई भी, अगर आप देख सकते हैं, या हमारे देश के जो पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अपने आप में 100% नहीं है। किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और उनको कमियों को बता के अगर सुधार कर ले इंसान, तो उससे बड़ा कोई इंसान ही नहीं होता है। तो आपको जो भी मेरी कमियां लगती हैं, जो भी आपको इशू लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और आपकी हिंदी में इसी तरीक़ा से रेगुलर पढ़ाता रहूँगा। और पॉलिटी संविधान मैंने स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से हम संविधान पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कि अब आपके कल 3 अगस्त है और आपके रक्षाबंधन है, तो आई विल प्रे टू गॉड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल प्रे टू गॉड कि नेक्स्ट ईयर जो रक्षाबंधन आए, आप सभी के हाथ में एक जॉब हो, और फिर जॉब के बाद सभी पार्टी वार्टी करें बढ़िया तरीक़ा से। तो सभी अच्छे से अपना रक्षाबंधन मनाएं, और अपने पढ़ते भी रहें अच्छे से। और 4 तारीख को आपकी क्लास होगी, इट मीन्स आपकी रक्षाबंधन वाले दिन आपकी छुट्टी रहेगी, क्लास नहीं मिलेगी, सभी बिजी रहेंगे दोस्तों। और मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स बना के, उनका नेक्स्ट रक्षाबंधन जो हो जॉब के साथ बने। ठीक है दोस्तों, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर जाइए दोस्तों। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।